नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे फर्स्ट लाइव सेशन के अंदर। और साइकोलॉजी स्पेशल जो बैच है, इसमें आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, आप लोगों का वेलकम करता हूं, स्वागत है आप सभी लोगों का। और इस क्लास में हमारे पास मोर देन 50 स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समय है लगभग 10:15, काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है। तो ये जो क्लासेस हैं आपकी रात को 10 से 11 या 10 से 11:30 बजे तक चलेंगी। और इन क्लासेस के अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं, क्या क्या रहेगा आपके इस कोर्स के अंदर, वो सारी चीज़ें जो है आपको अभी हम डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों के साथ में। और आप सभी लोग भी जो है, मुझे उम्मीद है कि क्लास के लिए रेडी होंगे। तो क्लास को आज हम स्टार्ट कर लें। आज की क्लास के लिए प्रिपेयर्ड हैं आप अपना? ओके, दैट्स ग्रेट। आई होप कि आपका टैबलेट या फिर पेन पेपर आप साथ में लेकर के बैठे होंगे। तो इन क्लासेस के अंदर आप अपना नोटबुक और पेन ज़रूर अपने साथ में लेकर के बैठें। बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जो आपको जानने को मिलेंगी, वो आप ज़रूर नोट कर लें, ठीक है? तो क्लास को स्टार्ट कर लीजिए गाइस। आप तैयार हैं इस क्लास के लिए? यस सर। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। तो चलिए गाइस, हमारा ये फर्स्ट ऑफिशियल क्लास होने वाला है और साइकोलॉजी स्पेशल बैच का। अभी बिटकॉइन जो है वो चल रहा है 83,980, यानी लगभग 84,000 पे। और आज अगर आप देखेंगे बिटकॉइन को, तो बिटकॉइन ने यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी नैरो रेंज बना रखी थी इस जगह पे देखेंगे तो। लेकिन इस नैरो रेंज को ब्रेक नहीं किया, पहले डिप किया नीचे की तरफ। जो नैरो रेंज बनी थी इसकी एक हल्की सी एक सपोर्ट था यहाँ पे इन लोगों को बाहर किया। और फिर अभी अगर आप देखेंगे एक कैंडल, ये जो कैंडल है लगभग 1800 या 1900 पॉइंट की एक बड़ी कैंडल आती है और इन सब लोगों को बाहर कर जाती है। तो ये बिटकॉइन का जो है अभी का हाल है। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे सिलेबस के बारे में, क्या रहने वाला है, किस प्रकार से हम चीज़ें लेकर के चलेंगे। वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ में। कुछ भी डाउट हो एक बार आप प्लीज़ माइक ऑन करके आप बोलिएगा। तो हेलो सर। जी सर, बताइए। सर जैसे बिटकॉइन जो अभी आपने दिखाया है ना, वो उसमें स्ट्रक्चर ट्रैप बनना है, फ्लैग पैटर्न। एक मिनट रुकिएगा सर, थोड़ा सा लाउडली बोलेंगे कि आप क्या बोल रहे हैं? सर मैं बोल रहा हूँ कि जैसे बिटकॉइन में 15 मिनट के ऊपर फ्लैग पैटर्न ट्रैप बनना होगा, स्ट्रक्चर ट्रैप। बिटकॉइन के अंदर 15 मिनट पे? दादा अपन एक काम करते हैं ना, पहले इस कोर्स को ही कंटिन्यू करते हैं यार। ये तो फिर लाइव में भी डिस्कस कर सकते हैं अपन। इसको थोड़ा एक बार मैं अवॉइड करूँगा ना, है ना। ये इसको साइड रख देते हैं, एक बार अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज़ क्लास अननेसेसरली काफ़ी बड़ी हो जाएगी। चलो ओके गाइस, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो यूट्यूब पे मुझे देख चुके हैं और बहुत सारे जो फर्स्ट टाइम हमसे मिल रहे हैं। तो यूट्यूब के ऊपर हमारा जो एक लाइव की एक सीरीज़ चल रही है ना, उसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। और ये जो क्लास आज अपन करने वाले हैं, ये वहाँ पे भी अपन ने करी थी। और इन क्लासेस, ये जो 25 से 30 दिन की आपकी क्लासेस रहेंगी, इनमें बिल्कुल अपन जीरो से स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। और साइकोलॉजी के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं रहेगी जो बाकी रह जाए। तो अगर मैं बात करूँ, बिल्कुल एकदम जीरो से स्टार्ट करें अगर हम, तो यहाँ पे अब देखो जो लोग लेट आ रहे हैं ना, थोड़ा सा ये डिस्टर्ब करेंगे आप लोगों को, तो प्लीज़ इन लोगों को आप एडमिट करते रहिएगा, ठीक है? सर सॉरी टू डिस्टर्ब, थोड़ा सा आपका वीडियो कट कट के आ रहा है सर। एक काम कीजिए सर, आपका इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम है, आप दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा। किसी को भी अगर दिक्कत होती है ना कि वीडियो साफ़ नहीं चल रहा है ऐसा करके, तो आप डिस्कनेक्ट करके एक बार फिर से कीजिए, या फिर आपका जो नेटवर्क कवरेज है वो चेक कर लीजिएगा, आपका नेटवर्क ठीक है ना? यस सर, वही चेक कर रहा हूँ, नेट तो ठीक चल रहा है। कोई नहीं, एडजस्ट कर देंगे आप फटाफट। जी चलो स्टार्ट कर लेते हैं आगे, है ना। सो गाइज, हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, है ना। आई नो कि बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन कुछ स्टूडेंट हैं जो इस चीज़ को बाद में भी देखें, रिकॉर्डिंग भी देखेंगे, तो उनके लिए ये नई चीज़ नहीं होनी चाहिए। सो स्टॉक मार्केट से अगर आप देखेंगे तो आप क्या कमाने आए हैं? पैसा।
हर कोई, आप, मैं, हर कोई चाहता है कि वो स्टॉक मार्केट से पैसा बनाए। अब स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने के कई तरीके हैं। मेनली स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने के जो दो बड़े तरीके हैं वो क्या क्या हैं। पहला है आपका इन्वेस्टमेंट, कि आप इन्वेस्टमेंट पे फोकस करें। और प्लीज़ अपने माइक पे भी फोकस करें यार, आप लोग ध्यान रखिएगा। एक दो दिन आप लोगों को थोड़ा दिक्कत होगी, माइक का प्लीज़ ध्यान रखिए, आप लोगों का माइक ऑन रह जाता है। जो लोग लेट आ रहे हैं ना, इनको भी एडमिट कर दीजिएगा प्लीज़। सो पहला तरीका है स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने का कि हम इन्वेस्टमेंट करें। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है ट्रेडिंग, जो कि आप सभी लोग करते हैं, सीखते हैं ना। अब ट्रेडिंग के बारे में भी हम बात करेंगे, उससे पहले हम जान लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। एक एग्जांपल के लिए सपोज़ कीजिए कि मैं जयपुर में रहता हूँ, ठीक है। मैं जयपुर में रहता हूँ और जयपुर में मेरे दादाजी ने आज से 50 साल पहले एक ज़मीन का कुछ टुकड़ा ख़रीदा, एक प्लॉट इन्होंने ख़रीदा जयपुर के अंदर। जब इन्होंने ख़रीदा था तो जो भाव था वो लगभग 800 रुपये था, 800 रुपये का एक गज। और इन्होंने 100 गज ज़मीन खरीदी, यानी इनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट था आज से 50 साल पहले 8,000 था। लेकिन आज की डेट में जिस जगह पे मैं रहता हूँ वहाँ पे ज़मीन का भाव एक गज का 80,000 हो गया है। और जो दादाजी थे इन्होंने 100 गज खरीदी थी, तो अगर इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 80 लाख हो गया, राइट। तो ये 80 लाख रुपए हो गए कितने? 8,000 के। ये 8,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था प्रॉपर्टी में आज से 50 साल पहले दादाजी ने जयपुर में। 8,000 रुपये की जो ज़मीन उन्होंने ख़रीदी थी वो आज 80 लाख रुपए हो गई है। हालांकि अगर देखोगे रियल में तो आज से 50 साल पहले 800 का भाव भी नहीं था, बहुत कम भाव था यहाँ पे। तो 50 साल तो पहले और भी सस्ता होगा। अगर 50 साल पहले अगर ये ज़मीन ली होती तो हो सकता है उनको 100-150 के भाव में मिल जाती। तो इन्वेस्टमेंट का एक तरीका क्या होता है, जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, जो हमारे जो पापा लोग करते हैं, ताऊ जी करते हैं, चाचा करते हैं, आपने देखा होगा कि किसी भी डेवलपिंग सिटी के अंदर जाकर के वो ज़मीन खरीदते हैं, फिर उसको होल्ड करते हैं 10 साल 15 साल, और फिर उसके बाद में उस ज़मीन को बेच देते हैं, तो एक बढ़िया सा पैसा वो बना लेते हैं। वैसे ही कुछ लोग क्या करते हैं, उनका मानना है कि हम सेफ एसेट्स में इन्वेस्ट करें, लाइक गोल्ड में इन्वेस्ट करें, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। तो लोग क्या करते हैं, गोल्ड भी खरीद करके रख लेते हैं। जब आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं इस उम्मीद से करते हैं कि आज गोल्ड का भाव मान ली 80,000 चल रहा है इंडिया में, तो 10 साल बाद में अगर ये भाव 1.5 लाख या 2 लाख पहुंच गया, तो अगर मैं इस गोल्ड को रीसेल करता हूं तो मुझे एक अच्छा खासा भाव मिल जाएगा और एक अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। दूसरा क्या होता है कि अगर आप जैसे अपने मम्मी, आपकी वाइफ, सिस्टर या जो भी फैमिली के अंदर महिलाएं हैं, या खुद के लिए अगर कोई भी गोल्ड की ज्वेलरी बनवाते हैं तो होगा क्या, वो लोग भी खुश हो जाएंगे और आपका इन्वेस्टमेंट भी हो गया। तो ये कुछ ट्रेडिशनल मेथड हुआ करते थे इन्वेस्टमेंट के पुराने समय के अंदर, जहाँ पे प्रॉपर्टी और गोल्ड जो था उसको तवज्जो दी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता स्टॉक मार्केट का जो है क्रेज़ बढ़ने लगा, और ये क्रेज़ आज से नहीं है, पिछले 35-40 सालों से जो है इंडिया में देखने को मिल रहा है। अगर मैं जहाँ तक गलत नहीं हूँ, आप सभी लोग इंडियंस ही हैं इस क्लास के अंदर, शायद इंडिया से बाहर से तो कोई नहीं होगा। तो इंडिया में अगर आप देखोगे पिछले 30-35 सालों से जो है स्टॉक मार्केट का अच्छा खासा क्रेज़ है, और कोरोना के बाद में ये लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना के बाद में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जो है इंट्राडे ट्रेडिंग का जो चलन है ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब हम डायरेक्टली ना इसी वर्ड के ऊपर आ जाते हैं, ट्रेडिंग के बारे में, है ना। देखो मैं बहुत जीरो से स्टार्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे कुछ भाई और बहन हैं जो बाद में इन क्लासेस को देखेंगे, तो उनको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो कि डायरेक्ट ही अपन एडवांस में चले गए। सो एक बार भाई ये लोग लेट आ रहे हैं ना, इनको एडमिट करते रहो, बीच बीच में यार डिस्टर्ब करेंगे अपन को। सो प्लीज़ इनको एडमिट करते रहना, ओके। तो इस ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? सबसे पहले बताइए ट्रेड का मतलब क्या होता है? ट्रेड का मतलब क्या होता है? ट्रेड का मतलब होता है व्यापार करना। व्यापार करना, जैसे मान लीजिए आपने एक गेहूं की बोरी खरीदी 800 रुपये की, और आपने अपने शहर में ला करके उसको 1000 में बेच दिया, तो आपने क्या किया, 200 रुपये का प्रॉफिट कर लिया। तो ये भी तो ट्रेडिंग ही है। आज दुकानों के ऊपर आप देखते हो ना, शटर के ऊपर लिखा होता है कि
ट्रेडर्स, ये ट्रेडर्स, वो ट्रेडर्स, है ना, गुप्ता ब्रदर्स, इस प्रकार से। तो कुछ दुकानों पे आप ट्रेडर्स देखेंगे तो वो ये आपकी तरह बिटकॉइन में ट्रेड नहीं करते हैं, लेकिन वो गुड्स में ट्रेड करते हैं, सस्ते में चीज़ों को खरीदते हैं और फिर उसके ऊपर एक अच्छा सा मार्जिन के ऊपर जो उसको सेल कर देते हैं। अरे यार प्लीज़ माइक बंद रखो, माइक को म्यूट रखो यार प्लीज़, म्यूट ऑल पे क्लिक मत करो यार कोई, आप लोग मेरे को भी म्यूट कर देते हो ना। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्लास में स्टूडेंट 50 से ज़्यादा है तो थोड़ा सा नॉइस आएगा, है ना। 2-3 दिन में ये चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो अब हम बात कर लेते हैं गाइस ट्रेडिंग की, ठीक है। मैं बहुत जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत बेसिक से। आई नो कुछ लोगों को नींद आने लगेगी, देखना। तो अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूँ तो ट्रेडिंग के जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं वो क्या क्या हैं। अमन वर्मा जी प्लीज़ माइक ऑफ कर लीजिएगा भाई, अमन भाई माइक ऑफ कर लीजिएगा। ट्रेडिंग की जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनकी मैं बात करता हूँ। तो जैसे एक एग्जांपल के लिए देखो, आपको पता है कि ट्रेडिंग करने वाले कौन कौन होते हैं। ट्रेडिंग जो है इसके अंदर मेनली दो बड़े प्लेयर्स होते हैं। पहले होते हैं आपके रिटेलर्स, है ना। पहले कौन होते हैं? रिटेलर। और दूसरे कौन होते हैं? दूसरे होते हैं आपके इंस्टीट्यूशंस। अगर हम बात करें रिटेलर्स की तो एक बार आप लोग मेरे को बताइएगा कि ये जो रिटेलर्स होते हैं ये किन चीज़ों पे ट्रेड करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपके सामने बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना किसी का भी चार्ट ओपन कर दिया जाए तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे? सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, राइट। तो रिटेलर जो होता है उसका सबसे पहले ध्यान जाता है सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन के ऊपर। इसके बाद में वो क्या करेगा? ये चीज़ें करने के बाद में वो किसका इस्तेमाल करेगा? वॉल्यूम का। नीचे वॉल्यूम की कैंडल्स होती हैं, देखो मेरे स्क्रीन पे तो नहीं है, लेकिन जो प्राइस एक्शन ट्रेडर्स होते हैं उनकी स्क्रीन पे वॉल्यूम के बार नीचे आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो और क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई देंगी? इंडिकेटर्स, राइट। इंडिकेटर से पहले वो क्या यूज करेगा? ऑप्शन चेन, है ना। ऑप्शंस के डेटा को रीड करने के लिए वो क्या करेगा? ऑप्शन चेन का इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा क्या करेगा? इंडिकेटर का इस्तेमाल करेगा। और क्या करेगा? कोई और बता सकता है? प्राइस एक्शन। देखो प्राइस एक्शन इससे अलग नहीं है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, वॉल्यूम, ये जो, हाँ इसके अंदर कैंडलस्टिक पैटर्न भी ऐड कर देते हैं अपन। देखो इसी में मैं ऐड कर देता हूँ ना, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, इसी के अंदर अपन ऐड कर देते हैं कैंडलस्टिक या फिर चार्ट पैटर्न। ये जो जी देखो, ये जो पहला और दूसरा जो पॉइंट है ना, जिसके अंदर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, वॉल्यूम, इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है मेनली, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? प्राइस एक्शन। प्राइस जो है कैसे मूव करता है, वो जो एक्टिविटी होती है, वो घटना जो है उसको रीड करने का आप ट्राई करते हो। तो बेसिकली वहाँ पे किन किन टूल्स का इस्तेमाल करते हो आप? सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, वॉल्यूम, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, और फिर वहाँ पे जैसे हायर हाई बनना है, लोअर हाई बनना है, जो सारी चीज़ें जो आप सीखोगे इन क्लासेस के अंदर, वो सारा मिला करके आप कहते हो कि मैं प्राइस एक्शन पे ट्रेड करता हूँ। अच्छा, इसके अलावा रिटेलर्स और क्या करते हैं? सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, वॉल्यूम, ऑप्शन चेन, इंडिकेटर, ये तो आपने बता दिया। इसके अलावा कोई और चीज़ है जिसके ऊपर रिटेलर्स ट्रेड करते हैं? लिक्विडिटी हीट मैप सर। लिक्विडिटी हीट मैप, ठीक है। इन्होंने कहा कि लिक्विडिटी हीट मैप, लेकिन इसका चलन कब बढ़ा है? जब यूट्यूबर्स यूट्यूब पे आते हैं तो वो आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे ये लिक्विडिटी हीट मैप है, इतनी लिक्विडिटी यहाँ पे है, इतनी लिक्विडिटी यहाँ पे, इस प्रकार से। तो रिटेलर जो है ना, रिटेलर की मैं बात कर रहा हूँ, थोड़े से एक्सपीरियंस ट्रेडर की बात नहीं कर रहा हूँ। जो एक्सपीरियंसड हैं वो तो अपने हिसाब से ट्रेड करेंगी, लेकिन जो प्राइस एक्शन ट्रेडर्स हैं या फिर जो अभी रिटेलर हैं, जो बिगिनर हैं, जो अभी यूट्यूब से या कहीं से देख करके स्टार्ट कर रहे हैं, ये लोग क्या करते हैं? मेनली इन चीज़ों के ऊपर काम करते हैं ना।
सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, इंडिकेटर और ये जो चीज़ें हैं इनके ऊपर। इंस्टीट्यूट